नंबर 1, फॉक्स सिस्टर्स, पैरानॉर्मल हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड। 19th सेंचुरी अमेरिका। दोस्तों, फॉक्स सिस्टर्स क्लेम करती थी कि वो स्पिरिट्स से बात करती हैं। नॉक्स और मिस्टीरियस साउंड का थॉट, लोग शॉक हो गए, चर्चेस भर गए, स्पिरिचुअलिज्म मूवमेंट शुरू हो गई। लेकिन सच क्या था? और तकरीबन सालों बाद जाकर फॉक्स सिस्टर्स ने इस बात को मान लिया। वो अपनी टॉट्स और जॉइंट्स को क्रैक करती थी, जो कि सिंपल बॉडी ट्रिक है। ग्लोबल सुपरस्टिशन में साइकोलॉजी हमें इससे ये लेसन देती है, जब लोग ऑलरेडी बिलीव करना चाहते हैं तो प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि फॉक्स सिस्टर्स ये रिप्रेजेंट जब करती थी तो लोगों के माइंड के अंदर ऑलरेडी उनके ऊपर बिलीव बना हुआ था, इसलिए ज्यादातर लोग उनकी बात पर आसानी से बिलीव कर लिया करते थे। अब बात करते हैं हमारे केस नंबर 2 की, एम्प्टी वॉल हॉरर, डर से बनाई गई बिजनेस स्टोरी। एम्प्टी वॉल हाउस एक ब्रूटल फैमिली मर्डर के बाद घर को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया। क्लेम्स क्या थे? डिनोमिक प्रेजेंस, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रेंज नॉइसेस। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग थिंग, जब उस चीज की इन्वेस्टिगेशन की गई तो क्या सामने आया? मर्डरर ने इंसैनिटी का एक्सक्यूज यूज किया। बाद वाली फैमिली ने बुक्स और फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट के साइन कर दिए, लेकिन वही कोर्ट ने क्लियरली बोला कि नो पैरानॉर्मल एविडेंस। लेकिन फिर भी बुक्स और मूवीज के अंदर क्लियरली बोला गया बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट। यहाँ पर क्या हुआ? मार्केटिंग जीत गई और ट्रूथ जो था वो हार चुका था। केस नंबर 3, फेक स्पिरिट कम्युनिकेशन एंड मीडिया सेंसेशनिज्म। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई बार देखा गया है कि पुरानी ऑडियोज, क्लिप्स, इंटरव्यूज के टॉक्ड और बैकग्राउंड नॉइस, इस सब का यूज किया जाता है मैनिपुलेट करने के लिए। स्पिरिट टॉकिंग का इल्यूजन बनाया जाता है। ये सब कौन करते हैं? हमारे न्यूज चैनल्स। फैक्ट्स को चेक नहीं करते, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाते। होता क्या है? सिर्फ इमोशनल ड्रामा और सिर्फ टीआरपी। इस पर साइकोलॉजी हमें कहती है, जब लोग इमोशनली वीक होते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग टेम्परेरी बंद हो जाती है और उनके लिए इजी हो जाता है लोगों को मैनिपुलेट करना। दोस्तों, ये जो मूवीज लिखती हैं इंस्पायर्ड बाय अ रियल इवेंट्स, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि पूरी मूवी डायरेक्टली वैसे ही बनाई गई है जैसा कि रियल इवेंट था। सिर्फ आइडिया रियल होता है, स्टोरी 80 to 90% फ्रिक्शनल होती है। दोस्तों, एक मूवी आपने जरूर देखी होगी, वेरोनिका स्पेन। जी हाँ, ये एक रियल केस था। एक लड़की जिसका हो सकता था अनडायग्नोज्ड साइकोलॉजिक डिसऑर्डर, जो कि था स्वेयर स्ट्रेस और इमोशनल ट्रॉमा की वजह से। आखिर फिल्म ने इसको किस नजर से दिखाया? कि डीमंस। लेकिन रियलिटी क्या थी? मेंटल हेल्थ इशू था, पेरेंट्स का इमोशनल इंस्टेबिलिटी, अटेंशन और मीनिंग की सर्च। दोस्तों, अब बात करते हैं मैस साइकोलॉजिक इलनेस। दोस्तों, इस फिनोमिना को कहते हैं एसएसडी, यानी कि शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। मतलब कि एक ग्रुप एक ही डिल्यूशन को सच मान लेता है और इसमें कॉमन फीचर्स होते हैं: क्लोज रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, इमोशनल डिपेंडेंसी। जैसे कि हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है बोरारी केस, ऑस्ट्रेलियन रोड ट्रिप हेलोसिनेशन इंसिडेंट। दोस्तों, ये भूत नहीं बल्कि कलेक्टिव साइकोलॉजिकल कोलैप्स था। औजा बोर्ड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसकी क्या बनती है? इंडोमोटर इफेक्ट, मतलब आप कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे पर सबकॉन्शियसली मसल्स को मूव कर देते हैं। प्लेंचिटी हिलती है और लगता है कि कोई और इसे हिला रहा है, और इसका प्रूफ हमारे पास है। ब्लाइंड फोर्ड टेस्ट में ओजा बोर्ड नॉनसेंस लेटर देती है, करेक्ट आंसर्स डिसअपीयर हो जाता है। हाँ जी, तो दोस्तों, ये कोई घोस्ट नहीं होता बल्कि हम ब्रेन को सबकॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे होते